बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। मरियम की जो घर बसा था वो बहुत जल्दी और बनने से पहले ही वो एंड हो चुका है। फ्रेंड, यहाँ पर लोग ये तो कह रहे हैं इसको इल्ज़ाम लगाना, उसको इल्ज़ाम लगाना, और स्पेशली सबसे बड़ी बात ये कि मरियम पे, उसके कैरेक्टर पे इल्ज़ाम लगाना, उसके बारे में गलत बातें कहना। मैं यहाँ पे बताऊँ कि ये सब कुछ हुआ क्यों। क्वेश्चन ये है कि वो लड़की जो अपनी माइयों की चीज़ें उठा उठा के खुशी खुशी घर में भाग रही है और कह रही है मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, जो अपनी माइयों का उपटन बनवा के अपने मुंह पे लगवा रही है, वो लड़की जो ज़बरदस्ती अपनी माइयों करी जबकि उसके अपने सगे बहन भाई उस माइयों में शरीक नहीं होना चाह रहे, वो लड़की जो कि शादी की शॉपिंग रमज़ानों में जा जा के कर रही है, अपनी माँ को लेके जा रही है, जिसकी माँ कह रही है कि बेटा हो सके तो खुद चली जाओ, मुझसे चलना आसान नहीं होगा। वो लड़की जिसकी अपनी बहन उसको कह रही है सिर्फ 2 जोड़े ले लो, बाकी बाद में ले लेना। वो लड़की जिसको हम ये कह रहे थे कि इसके बहन भाई जो है, ख़ास तौर पे इसकी वो बहन जो इसके साथ रहती है, वो कुछ खुश नहीं है। तो तमाम चीज़ों का रिप्लाई हमें मिल चुका है इस 15 से 16 दिन की लाइफ में जो कि मरियम ने गुजारी अपने लॉस के साथ। देखिए, यहाँ पे हसन का जितना भी बायोडाटा है, आज हसन की चच्ची और ये जो अम्मा और जो बैठी रहती हैं खालाएँ वॉटेवर, ये कहती हैं कि हमने सब कुछ मरियम को बताया हुआ था, मरियम की नॉलेज में सब कुछ था, मरियम फ़ोन पे बात तक करती थी हसन से। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन ये होता है कि जो साइकोलॉजी प्रॉब्लम होती है ना इंसान के साथ, एक डर, खौफ कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। यही सिचुएशन मरियम के साथ थी, और मरियम जो है बेसाख्ता पीछे लग गई हसन के इस डर से कि मेरा अब क्या होगा, मेरी ज़िंदगी क्या होगा, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, कैसे सेटलमेंट होगी। यही सारा खौफ जो था ना वो जो है मरियम को ले डूबा। लेकिन कहते हैं अगर लड़की या लड़का अंधा हो रहा हो, लेकिन उसके जो फैमिली वाले हैं वो अंधे नहीं थे। आपने देखा कि यहाँ पर डर रही थी कौन? मरियम की माँ। मरियम की माँ जो है, जब से मरियम की ये बात पक्की हुई थी टिल शादी, मरियम की अम्मी पता नहीं किन सोचों में रही, किन डर खौफ में रही और ख़ामोश रही, जिसको तमाम लोग ऑब्ज़र्व करते थे। इसी तरीके से आयशा, उसने मरियम के साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया, क्योंकि आयशा एक चढ़ते सूरज की पुजारी है और आयशा को ये पता था कि हसन का बैकग्राउंड क्या है, हसन अभी क्या करता है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, क्योंकि प्रेजेंट को देख के फ्यूचर का अंदाज़ा बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था सबको। यहाँ पे मरियम अपनी एक अंधी और बेगानी दुनिया में मगन थी। जब मरियम ये शादी कर रही थी उस वक्त उसकी फैमिली तो छोड़ दें, वो तो बहुत दूर की बात है, उसके साथ रहती थी। जब मैं देखती थी एज अ व्यूवर, मैं इसकी शादी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी, क्योंकि जब शादियां होती हैं तो कहीं ना कहीं बैलेंस देखा जाता है, कहीं ना कहीं बराबरी देखी जाती है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि आइदन हमारी लड़की उस घर में सेट हो भी पाएगी या नहीं। मगर यहाँ पे मरियम की फैमिली इस शादी से खुश नहीं थी। उन्हें सब कुछ नज़र आ रहा था, नज़र मरियम को भी आ रहा था, लेकिन वो डूबी हुई थी एक बेवकूफ़ी में और एक शादी की चमक धमक में। अब यहाँ पर हुआ क्या? यहाँ पे चाचा जी ने कहा कि भाई हमने कह दिया था कि उनकी साफ जो है थोड़े से लूज टेम्पर की हैं। तो जब ये कहा जा रहा है, ये बात अनकॉन्शियसली मुंह से निकली जा रही है, तो आप ये सोचें कि वो सास कितनी जालिम होगी, कितनी बदज़बान होगी। और मरियम की मेजर जो हो रही है डिवोर्स या खुला होगी, उसका रीज़न जो है इसकी माँ है। जब शादी हो रही थी तब तो बड़े मज़े आ रहे थे, तब तो बेटे को गिफ्ट मिल रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांडेड परफ्यूम्स मिल रहे हैं, जीन्स पैंट मिल रही है, पैसे मिल रहे हैं, और आई थिंक जर्मनी से भी उनको कुछ डॉलर्स या पाउंड्स भेजे थे, वो सब कुछ यूरो व्हाटएवर जो भी है वो सब कुछ भेजा बिलाल ने। तो जब तो मज़े आए हुए थे, जब तो हरी हरी लग रही थी। अब जब मरियम अपनी रियलिटी में आई और मरियम ने देखा कि अब तो भाई दुल्हा से ये नॉर्मल बंदा हो गया है, अब जो है आंखों पे चढ़ी पट्टी उतर गई, अब नज़र आने लगी रियलिटी कि भाई सिर्फ जिम में रहता है और सारा दिन घर में रहता है। इवन कि ये आदमी इस काम का भी नहीं था कि मरियम के साथ ये व्लॉगिंग करता। आपने देखा जैसे उमेर था, वो आमना के साथ कितना कोऑपरेटिव था कि जब तक उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं हुआ वो आमना के साथ उसके चैनल पे इन्वॉल्व रहा, ठीक है। लेकिन जब उसको सब कुछ आ चुका तो उसके फ़ौरन बाद उसने अपना चैनल फ़ौरन से बना लिया ताकि मेरा अपना अलग से नाम हो। और इसी तरीके से उमेर का नाम जो है वो अपना
नाम बना, उसका एक अपना वजूद बना। फिर भी उमैर को लोगों ने कहा कि हाँ तुम तो आयशा, तुम तो आमना की सीढ़ी हो, तुमने आमना को सीढ़ी बनाया हुआ है। मगर यह हसन इस काबिल नहीं था कि एडिटिंग में, व्लॉगिंग में कहीं वो हेल्प करता। फिर उसकी माँ सर पे चढ़ के बोलने लग गई, और ये सारा कुछ जो हुआ है ना सिचुएशन, ये सिर्फ एक सेपरेट लाइफ की वजह से हुआ है। मरियम ने उनसे अपना हक मांगा, और मरियम ने कब ये कहा था कि मैं अपने हस्बैंड की कमाई से अलग हो रही हूँ? मरियम ने कब ये कहा था कि नहीं आंटी, मैं तो आपके बेटे की इनकम से नया घर लूँगी, वहाँ रहूँगी? मरियम का अपना पैसा था, मरियम की अपनी मेहनत थी, अपनी कमाई थी, और उसका अपना शौहर था। मगर यहाँ पे माँ ने बर्दाश्त नहीं किया कि मेरा बेटा किसी और का शौहर क्यों हो, इसलिए उसने सोचा तुम शौहर ही ना रहो, बस खाली मेरे बेटे रहो। क्वेश्चन ये है कि पहली वाली जो भाभी है, बड़ी भाभी, वो गायब, ठीक है। फिर जो इनके बहनोई है जो बतौर नाम दुबई में, वो गायब, ठीक है। और फिर इसकी बहन भी सामने नहीं आती थी बिल्कुल। और ये दुबई वाला भी ड्रामा है बिल्कुल, क्योंकि अगर कुछ सिचुएशन होती तो बहन आके सामने कुछ तो बोलती, वो सिर्फ एक था, एक गायबाना तारुफ था बहन का भी। तो ये सारी फैमिली बड़ी मिस्टीरियस किस्म की है। मगर उन्होंने ये भी नहीं देखा कि मरियम अपने घर से इतना जहेज लेके गई है। सिर्फ लेके गए हैं ये लोग, जहेज लेके गए, तोहफे लेके गए, कपड़े लेके गए, क्या नहीं लेके गए। मियाँ भी वही, बीवी भी वही। और फिर यहाँ पे उनकी चच्ची जो कह रही हैं कि हमने तो लड़की देख के शादी की थी, हमने तो तरस खा के शादी की थी। तो तरस खा के किसी गरीब लड़की से कर लेती ना, अपने से लो कैटेगरी में करती, वहाँ तो नहीं गई आप। अब वो दुख ये हो रहा है कि भाई मरियम को तो व्यूज़ से पैसे मिल गए शादी के, हमें कुछ भी नहीं मिला, ठेंगा मिला। हमने जो सोचा था, हमने जो प्लान किया था कि भाई अर्न करेंगे, मज़े आएंगे, खूब ग्रॉसरी भी लेंगे और इसी घर में उसको सड़ाएंगे, खूब व्लॉगिंग वो करेगी, शॉपिंग भी करेगी, हमारे लिए, हमारी फैमिली को भरती रहेगी। अब जब मरियम के लिए शादी हो गई पुरानी और रियलिटी आई उसके सामने, तो ज़ाहिर है उसने अपना हक मांगा। और जब उसने अपना हक मांगा तो ये माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ। जब शादी होने वाली थी मैंने उसी वक्त कहा था कि गड़बड़ जो करेंगी ना बीच में, इनकी माँ करेगी। माँ से इतना सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं है कि मेरी फैमिली में कोई आए। अब पॉइंट ये बनता है कि जहाँ बैठ के अपने व्लॉगिंग करते हैं, नाम ये क्या कहते हैं कि व्लॉगिंग हमारी है, खान्स फैमिली है, लेकिन जब ये बैठते हैं तो पॉइंट किसका निकलता है? मरियम का। अब ये कह चुके हैं भाई मरियम के बारे में सारी बात, अब इनका मुंह नहीं है कि मरियम के बारे में फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन दे, तो अब मजबूरन हसन को ले आए हैं। अब मेकअप किया जा रहा है, फजूल की हरकतें हो रही हैं, तो कंटेंट इनके पास नहीं है। कंटेंट तो चचा जी को मिला था मरियम का, एक्सीलेंट कंटेंट, और इनकी बैड लक है चचा जी की कि इनका अभी चैनल शुरू भी नहीं हुआ था और मरियम का जो सारा इनसे रिश्ता है वो ख़त्म हो गया। अब ये कहते हैं हम डिवोर्स नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपको पता है हक मेहर भी होगा, वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये चालाकी के साथ ये चाह रहे हैं कि जब हम खामोश रहें तो मरियम वहाँ से खुला ले ले, और जब मरियम खुला लेगी तो डेफिनेटली बहुत कुछ जो है वो माफ़ भी हो जाएगा उसमें, और बहुत कुछ जो है मरियम खुद ही इग्नोर कर देगी। अब तो ख़त्म ही हो गया रिश्ता। लेकिन रिश्ता ख़त्म करने की बेस क्या बनी? एक लड़की जिसके ख्वाब अभी बने भी नहीं थे, एक लड़की जिसने अपना घर अभी रेडी भी नहीं किया था, एक लड़की जिसने अपना फ्यूचर प्लान बनाया था, हनीमून पे जाने का सोचा था, उम्रे पे जाने का सोचा था, उसके तमाम तर ख्वाब किसने तबाह किए? उसकी सास ने। और ये आपको मैं बताऊं कि हसन को हीरा मिला था, और यहाँ पे हसन खुद क्यों एबनॉर्मल की तरह फिरता रहता है? क्वेश्चन ये है फ्रेंड। यहाँ पे बहुत से लोगों को लगेगा बुरा, मैं हर सास को बुरा नहीं कह रही, हर सास बुरी नहीं होती, हर बहू बुरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बहुओं के साथ ऐसे ही जुल्म हुए हैं, और कहीं कहीं सास भी इस जुल्म का शिकार हो जाती हैं। फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियोस हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।